हेलो एवरीवन, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो से हम लोग जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीएससी फिज़िक्स में जो है पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। तो आज हम पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला यूनिट है लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। तो गति के नियम के अंतर्गत हम लोग जो है फोर्स और जो न्यूटन्स का लॉ है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग के बीच जो है ये पेपर 1 और पेपर 2 का जो है धीरे धीरे वीडियो आप लोग के बीच लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल में बनिएगा और बने रहिएगा। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है उसका नोट्स मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग उसे अपने कॉपी में ज़रूर से लिख लीजिएगा। और जो डेरिवेशन है उसको मैं आप लोग के बीच भी सॉल्व करके बताऊंगा कि आप लोग को कैसे सॉल्व करना है डेरिवेशन एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग जैसे मेरे करने के हिसाब से देखोगे तो क्या है, आप लोग को जो है आप लोग भी बनाते हुए चलेंगे अपने कॉपी में, तो क्या है इजीली समझ में आता है उससे। तो प्लीज़ वैसे ही करिएगा। और अपना जो भी रिव्यू है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं हम लोग जो है अपना फर्स्ट यूनिट। तो पहला यूनिट के अंतर्गत हम लोग को जो है फोर्स के बारे में पढ़ना रहता है। क्योंकि बेसिक है, फर्स्ट यूनिट जो है क्लास 11 के बेस पे बना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फोर्स को तो जानते ही हैं कि वह एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था या आकार में जो है चेंजेस ला देता है या परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें जो कि नहीं पूछी जाती, क्योंकि बीएससी में जो है वो जो है 5 या 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको देते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है उसको हम लोग उसी में ऐड करके दे देते हैं। ठीक है, तो फोर्स का जो एसआई मात्रक है, तो अपन लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको आगे बढ़ना है, डेरिवेशन में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या जो गत्यावस्था है उसकी परिवर्तन का वह विरोध करता है या वो परिवर्तित करने में जो है असफल रहता है, उसी को हम लोग जो है जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व में हम लोग जो दो टाइप पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विराम का जड़त्व, और एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन में आप लोग के बीच लिख दूँ, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। वह गुण जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था में परिवर्तन से असमर्थ होती है। ठीक है, इसमें जो है विरामावस्था में जो है चेंजेस नहीं ला सकते या परिवर्तित हम लोग उसको नहीं कर सकते। उसके बाद मोशन के जड़त्व में क्या रहता है कि जो वस्तु गतिशील रहती है वो गतिशील रहती है जब तक कि उस पर हम बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में गत्यावस्था परिवर्तन करने में जो है असमर्थ रहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, पेड़ को हिलाने पर फल का नीचे गिरना। ठीक है, जब पेड़ पर स्थिर रहता है, जब हम लोग पेड़ पर तो फल स्थिर रहता है, जब उसको हम लोग हिलाते हैं तो वो गति में आकर वो उसका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो जो है इनर्शिया से उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है और जो फल है वो गिर जाता है। ठीक है, इसको मैंने एक डिवाइड करके बनाया है, ठीक है, आप लोग ऐसे डिवाइड करके थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन लोग का है जो है इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़ के आते हैं। ठीक है, जो लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं वो मोशन की अवस्था में रहते हैं, परंतु जब एक अचानक से उसको जब रेस्ट अवस्था में लाया जाता है तो वो जो है थोड़ा और आगे की ओर गति करते हैं, मतलब वो आगे की तरफ गिर जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर जो है हम लोग बाह्य बल ना लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि कोई वस्तु चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर जो है बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम लोग उस पर जो है कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन लोग जो है इसी कड़ी में जो है न्यूटन का जो है हम लोग को फर्स्ट लॉ भी पढ़ना है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है उसके आप लोग बेसिक से है इसको जानते ही होंगे, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार हम लोग इसको जो है देख लेते हैं। ठीक है, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह तब तक गतिशील उसी वेग से उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में रहेगी जब तक कि हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, नियम इसी को हम लोग क्या है जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद अपन लोग जो है मोमेंटम यानी संवेग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो संवेग आप लोग भी पढ़े होंगे पिछली क्लास में। तो संवेग किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा की माप होती है, ठीक है। कोई वस्तु कितना गति किया उसका जो मेज़रमेंट करना रहता है तो हम लोग संवेग की बात करते हैं। तो जैसे भारी वस्तु और हल्की वस्तु को समान रफ्तार से चलाने के लिए जब भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ता है, ठीक है। जब भारी वस्तु जो हल्की जो रहती दो वस्तु रहती है उसको समान चलाने के लिए जो भारी वस्तु जो बहुत बड़ा वस्तु रहेगा उस पर जो है हम लोग को ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग जो है संवेग कहते हैं, ठीक है। मतलब जो m इंटू वी का जो इसका फार्मूला बनता है, m और v का जो इक्वलिटी रहता है उसी को हम मतलब जो मल्टीप्लिकेशन रहता है उसी को हम लोग जो है संवेग कहते हैं। और संवेग को हम लोग जो है p से डिनोट करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि मोमेंटम कौन सी राशि है तो ये क्या बोलोगे आप लोग, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। इसका वेव्यू सूत्र भी पूछ सकता है आप लोग को, क्योंकि इसमें जो एक दो नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो इसको इग्नोर भी कर देते कई लोग, लेकिन आप लोग को जो है जानना चाहिए। तो इस वेव्यू सूत्र में हम लोग देखते हैं कि m को हम लोग लिख सकते हैं m और v को लिख सकते हैं LT की पावर -1। इसको आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं इसलिए मैं ज़्यादा फोकस से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी इज इक्वल टू MLT-1, ठीक है। इसका जो है इसका वेव्यू सूत्र आ जाएगा, ठीक है। और जिसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सॉरी फिर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है इसका। सो दोस्तों अपन लोग आगे बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया बाएं आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह जो परिवर्तन होता है वो बल की दिशा में होता है, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि जो फोर्स लगाया जाता है, जो फोर्स हम लोग लगाते हैं वो जो फोर्स है वो संवेग में परिवर्तन मतलब डेल पी अपॉन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होता है संवेग में परिवर्तन। तो किसी न किसी समय के सापेक्ष होगा तो डेल टी मतलब डेल पी अपॉन डेल टी के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब जो बल लगाया जाता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। ये जो बल कंसीडर करते हैं अपन लोग, अब ये जो है संवेग में परिवर्तन है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में चेंज होता है, ठीक है। चेंज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, संवेग में जो है चेंज होता है, ठीक है। अब इसी के बाद आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग जो है m द्रव्यमान की वो एक वस्तु है जिससे जो प्रारंभिक वेग u से चल रही है, तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग जो है क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू m.vu, ठीक है। ये वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद जो मान लो वस्तु पर डेल टी समय पश्चात F बल लगाया जाता है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू m.v हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को परिवर्तन निकालना है, मतलब डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 हो जाएगा, ठीक है। तो P2 हमारा क्या है mv और P1 क्या है अपना mu है, ठीक है। ये दूसरा है, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो m हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद क्या बचता है अपना v माइनस u बचता है। तो v माइनस u को हम लोग जो है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अब इसको हम लोग समय परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी m डॉट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी को हम लोग जो है आगे देखते हैं, आगे इसका जो क्या सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हम लोग जो है डेल पी लिखे थे, तो डेल पी का हम लोग जो है क्या था वो संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन को हम लोग जो है इससे डिनोट करते हैं, अपन लोग पिछले बार में देखे तो उसी को हम लोग जो है इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है। m डेल वी मतलब हम लोग संवेग में परिवर्तन के दोनों पक्षों में जो है डेल टी का जो है भाग दिया, ठीक है। डेल टी का यहाँ पर जो है हम लोग ने भाग दिया, दोनों पक्षों में जो है भाग दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये तो समय परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी त्वरण बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण।
तो ये त्वरण का फॉर्मूला बन जाएगा। तो m डॉट क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रीज़न भी दिया है। ठीक है, तो m डॉट a हो जाएगा। उसके बाद ये तो एज इट इज़ रहेगा डेल p अपॉन डेल टी। ठीक है, तो डेल p अपॉन डेल टी की यहाँ पर जो है अपन लोग का इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग को अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो है अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अपन लोग का अप्लाई करने का आ रहा है। ठीक है, तो पिछली बार हम लोग ने क्या देखा था कि जो संवेग जो लगाया गया बल है, फोर्स, संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला फिर से आ रहा है ना वही। तो फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, यही जो ये चिन्ह है इसको हटाने के लिए अपन लोग जो है एक कांस्टेंट का जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो डेल p अपॉन डेल टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग m डॉट a लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लोग का जो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू इस जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाने पर हम लोग को जो है k डॉट m a प्राप्त होता है। ठीक है, अब f इज इक्वल टू k डॉट m a। ठीक है, इसको हम लोग आगे वही एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है या बन जाता है, फार्मूला का जो है निर्माण होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो है सपोज करेंगे कि जैसे k का वैल्यू 1 है और जो एक्सीलरेशन है वो 1 है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो अपन लोग का जो क्या मान आ जाएगा, f इज इक्वल टू m डॉट a, इसका जो है वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा जो है फोर्स का जो है फार्मूला है, F इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यही न्यूटन का जो है सेकेंड नियम है, इसी का डेरिवेशन है। चूँकि ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्लास 11 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग इसको बस नोट कर लीजिएगा। क्या है, कभी कभी इसको इंक्लूड करके जो है फार्मूला बेस में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जो है कुछ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और इम्पल्सन यानी आवेग के बारे में बात करेंगे।